वो ख्वाहिश मजबूर होती गई, सारी रौनकें बेनूर होती गई। बस इतना नजदीक आया मेरे वो कि मेरी नजरें मुझसे दूर होती गई। महाभारत कई किरदारों की कहानियों का ग्रंथ है, जिसमें हर किरदार अपने आप महत्वपूर्ण और रोमांच जगाने वाला है। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें जीजा साले की कहानी है। यह कहानी ऐसी है जिसमें साले ने अपने ही जीजा को सजा के तौर पर गंजा कर दिया था। महाभारत में जयद्रथ काफी महत्वपूर्ण किरदार माना जाता है, जिसका अंत अर्जुन के हाथों हुआ था। जयद्रथ ने अपने ही साले की पत्नी का अपहरण करने का प्रयास किया था, जिसका खामियाजा बहुत ही बुरा हुआ। आइए जानते हैं पूरी कथा विस्तार से। यह तो हम सभी जानते हैं कि पांडव और कौरव आपस में भाई थे। कौरव की एक ही बहन थी जिसका नाम दुसाला था। दुसाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था, जिससे रिश्ते में कौरव और पांडव जयद्रथ के साले हुए और जयद्रथ कौरव और पांडव का जीजा हुआ। कहानी उस समय की है जब पांडव कौरवों से जुए में सब कुछ हार गए थे और 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। एक दिन पांचों पांडव किसी कार्य की वजह से बाहर गए थे और आश्रम में केवल द्रौपदी और उनकी दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। एक दिन दुर्योधन का जीजा विवाह की इच्छा से साल्वदेश जा रहा था। तभी अचानक आश्रम के पास एक स्त्री खड़ी मिली और वह स्त्री द्रौपदी थी। द्रौपदी को देखकर जयद्रथ मंत्रमुग्ध हो गया। जयद्रथ ने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा कि हे कोटिक, एक बार जरा जानकारी लेकर आओ कि आखिर आश्रम के पास खड़ी स्त्री कौन है। अगर वह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए साल्वदेश जाने की क्या आवश्यकता है। जयद्रथ के आदेश पर कोटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई देव कन्या या अप्सरा तो नहीं है? द्रौपदी ने कहा कि मैं पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ और मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, तो कृपया आप लोग आतिथ्य स्वीकार करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से विनती है कि आप लोग कुछ समय के लिए कुटिया के बाहर विश्राम करें और मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास्य जयद्रथ के पास पहुँचा और उसने द्रौपदी का परिचय दिया। द्रौपदी का परिचय जान जयद्रथ आश्रम पहुंचा। जयद्रथ ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तुम उनकी पत्नी हो जो वन वन भटक रहे हैं और तुमको किसी प्रकार का सुख वैभव नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, लेकिन उसको धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जयद्रथ बलपूर्वक द्रौपदी को खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। पुरोहित धौम्य द्रौपदी को बचाने के लिए आए, लेकिन जयद्रथ ने उनको भूमि पर ही पटक दिया और अपना रथ लेकर भाग गया। थोड़ी देर बाद जब पांचों पांडव वापस लौटे, तब पुरोहित और दासी ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। द्रौपदी के अपहरण का समाचार सुनकर पांचों पांडव जयद्रथ के पीछे चल दिए। कुछ देर बाद जब जयद्रथ ने देखा कि पांडव पीछे आ रहे हैं, तब उसने द्रौपदी को छोड़ दिया और वहां से भागने लगा। लेकिन भीम और अर्जुन उसका पीछा करने लगे और उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जयद्रथ को मृत्यु दंड देने लगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह हमारी बहन दुसाला के पति हैं, इसलिए हम इनको मृत्यु दंड नहीं दे सकते। साथ में द्रौपदी ने भी पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया। द्रौपदी ने कहा कि जयद्रथ के सारे बाल काट दो और केवल 5 चोटियां छोड़ दो, ताकि यह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इस घटना से जयद्रथ दुखी होकर आश्रम से चला गया। वह केवल यही सोच रहा था कि पांडवों से बदला कैसे लिया जाए। उसे एहसास हुआ कि वह युद्ध में कभी भी उनसे जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने का संकल्प लिया। अगर उसे उस महान देवता की शक्ति प्राप्त होती तो वह निश्चित रूप से किसी भी शत्रु को, यहाँ तक कि शक्तिशाली पांडवों को भी पराजित कर सकता था। सिंधु राजा गंगा के तट पर पहुंच गया और ध्यान में बैठ गया। जयद्रथ ने बहुत समय तक कठोर तपस्या की, केवल पत्ते खाए और शिव की प्रार्थना में लीन रहा। आखिरकार भगवान उसके सामने आ गए और पूछा, तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न राजा ने उत्तर दिया, मैं युद्ध में अपने रथों पर बैठे हुए पांचों पांडवों को परास्त करने में समर्थ हूँ। शिव जी मुस्कुराए, ऐसा नहीं हो सकता, पांडव अजेय हैं,
क्योंकि वे कृष्ण द्वारा संरक्षित हैं। मैं भी उन्हें नहीं मार सकता, इसलिए आपकी इच्छा पूरी करना असंभव है। लेकिन मैं आपको यह प्रदान करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर जो अजय नर अवतार हैं, आप युद्ध में केवल एक बार ही उन सभी को रोक पाएंगे। यह वरदान देने के बाद शिव जी अंतर ध्यान हो गए और जयद्रथ को अपने राज्य में लौट जाने दिया। वे ये सोचते रह गए कि कब वह दिन आएगा जब वह अपने वरदान का उपयोग कर सकेगा। जयद्रथ सिंधु नरेश वृद्ध क्षत्र के पुत्र थे। वृद्ध क्षत्र के यहाँ जयद्रथ का जन्म काफी समय बाद हुआ था। उन्हें साथ ही यह भी वरदान प्राप्त हुआ कि जयद्रथ का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उसने साथ ही यह वरदान भी प्राप्त किया कि जो भी जयद्रथ को मारकर जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। जब द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था, तब जयद्रथ ने चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु के वध में अहम भूमिका निभाई थी। अर्जुन श्री कृष्ण के अतिरिक्त केवल अभिमन्यु को ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना ज्ञात था, परंतु बाहर निकलना नहीं। तो पांडव सेना से यह सिखाया गया कि जिस द्वार को अभिमन्यु खोलेगा, बाकी के पांडव उसे बंद नहीं होने देंगे। पर जयद्रथ ने पांडवों को द्वार पर ही रोक लिया। ऐसा सिर्फ इसी कारण संभव हुआ क्योंकि उसे महादेव से ये वरदान प्राप्त था कि एक दिन के लिए अर्जुन के अतिरिक्त उसे कोई भी पांडव परास्त नहीं कर पाएगा। कौरवों के द्वारा अभिमन्यु की हत्या करना जब अर्जुन को ज्ञात हुआ, तब वो अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उसने यह प्रतिज्ञा किया कि अगर वो कल सूर्यास्त के पश्चात जयद्रथ का वध ना कर सका तो वो अग्नि समाधि ले लेगा। जयद्रथ की सुरक्षा के लिए कौरव सेनापति द्रोण ने अत्यंत कठिन व्यूह का निर्माण किया। अगले दिन श्री कृष्ण की माया से अर्जुन आखिरकार जयद्रथ का वध करने में कामयाब रहे। दरअसल दिन भर कौरव जयद्रथ को छिपाने में कामयाब रहे। कौरव जानते थे कि अगर जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपने आप समाधि ले लेंगे और इसका फायदा उन्हें युद्ध में मिलेगा। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है, तो उससे ठीक पहले उन्होंने एक माया रची। कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों से इस प्रकार ढक दिया कि मानो शाम हो गई। यह देख जयद्रथ और उसकी रक्षा करने वाले खुश हो गए। जयद्रथ अर्जुन के रथ के ठीक सामने आकर हंसने लगा और खुशियां मनाने लगा। इसके बाद कृष्ण ने एक बार फिर अपनी माया दिखाई और सूर्य बादलों से बाहर आ गया। फिर क्या था, कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। दरअसल श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही जयद्रथ को मिले गुप्त वरदान के बारे में बता दिया था। इसके अनुसार जो भी वीर इसका सिर धरती पर गिराएगा, उसके मस्तक में भी विस्फोट होगा। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि उसे इस प्रकार बाण चलाना होगा कि जयद्रथ का मस्तक कटकर उसके पिता की गोद में गिरे, जो उस समय समंतक चंपक क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने तीर चलाकर जयद्रथ का मस्तक काट दिया। यह मस्तक हवा में उड़ता हुआ सीधे वृद्ध क्षत्र की गोद में जाकर गिरा। वृद्ध क्षत्र इस समय आंखें बंद कर तपस्या में लीन थे। उन्होंने आंखें खोलते ही अचानक जैसे ही एक मस्तक अपनी गोद में पड़ा देखा, वे घबरा गए और बिना कुछ सोचे समझे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उनके मस्तक में विस्फोट हुआ और वो भी मारे गए।